नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैंने एक छोटा सा रील बनाया था जिसमें हमने बोले थे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी डाउन होता है, ये कॉमन वर्ड है। तो आज हम इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी डाउन किस कारण से होता है और क्या हम इम्यूनिटी को मेडिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या इम्यूनिटी का एक नया वर्ड को हम पढ़ेंगे जैसे कल साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, और उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी माइंड एंड हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये काम करता है। इम्यूनिटी को समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के कारण होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर में एक सेना है जिसका जो व्हाइट ब्लड सेल्स का है, और ये कभी भी कोई भी एक्सटर्नल वायरस या बैक्टीरिया हमारा अटैक करता है तो ये उन पर जब झपट पड़ते हैं और उन्हें मार डालते हैं या फिर उन्हें भगा देते हैं। और जब कभी भी हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल की काउंट कम हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और तब हमारे एक्सटर्नल वायरसेस हमें अटैक करते हैं और हम पर हावी हो जाते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि अब इम्यूनिटी कहाँ पे है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कहाँ पे है, माइंड में है या कोई और पार्ट में है। हमारी जो 70% टू 80% ऑफ आवर बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो हमारे गट से होती है। गट में हमारे पास 1 मिलियन बैक्टीरिया होती हैं, और ये इसमें गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। और जब ये बैलेंस सही रहता है तो हमारी इम्यूनिटी सही रहती है। जब कभी भी ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है ना। जब कभी भी आपके पास कोई वायरल अटैक होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको दवाई देता है। अब जब डॉक्टर हमें दवाई देता है तो हमारी डॉक्टर कोई भी दवाई देता है, कोई आपको कोई घरेलू नुस्खा बताएंगे, कोई किसी को आपको च्यवनप्राश बोलेगा या कोई टॉनिक बोलेगा ना। जब आप ये पी लेते हो तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई हो। ओके, एक दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट हो गई हो उस दवाई के कारण। जब आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट होती है तो आपके बॉडी के अंदर में एलर्जी के रूप में बाहर आती है। और तीसरा ये भी पॉसिबल है कि आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई हो, बिकॉज आप कंटिन्यूसली बाहर से दवाई ले रहे हो। आपकी जो इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके जो आपके बैक्टीरिया जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है वो कंफ्यूज हो गई, और इस केस में आपकी सेल्स, खुद की सेल्स एक दूसरे को मारने लगती हैं। और ये एक सिचुएशन जहां पे आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारे आते हैं। सो आपकी इम्यूनिटी या तो सप्रेस होती है या तो ओवर रिएक्टिव होती है या फिर आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है। अब दूसरी बात है कि जब आप एक्सटर्नली दवाई खाते हो तो क्या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। देखते हैं एग्जांपल से। सपोज कोई भी आदमी, अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप दवाई खा से मेडिकेशन करके आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, तो अभी बंदा जो बहुत ज्यादा रईस है, जिसके करोड़ों रुपए बैंक में है, लाखों रुपए का दवाई खरीद सकता है, वो तो उसकी इम्यूनिटी 100% होनी चाहिए। लेकिन पाया यह गया है कि उन जैसे लोगों की इम्यूनिटी जीरो है, और एक साधारण सा इंसान जो बहुत नॉर्मल खाना खाता है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। दैट मीन्स पैसे से या मेडिकेशन से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती। या फिर हम इसको इससे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेस के द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं कर सकते। अब इसको लेते हुए हमारे एक नया वर्ड जो आता है वो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब इस वर्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो हमारे पास आता है एक वर्ड साइको, दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू माइंड, एंड न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम। सो साइको एंड नर्वस सिस्टम, ये दोनों को मिला के हमारी इम्यूनिटी होती है। दैट मीन्स इम्यूनिटी इज कंसर्न जो इंटरनल है, जो हमारे माइंड और हमारे इंटरनल ऑर्गन या हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था लोगों ने, जहां पे उन्होंने ऐसे 100 बच्चों को लिया था जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन थी। मतलब हर एक महीने में उनको वायरस अटैक होता था, वायरल फीवर आते थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों को लिया और एक मूवी बनाया। उसमें उन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स का एक बहुत बड़ा सेना बनाया और कुछ ब्लैक सेना बनाया जो कि हमारे वायरस। अब इन्होंने इस पूरे को एक स्टोरी बना के एक मूवी बना दिया, और कुछ दिनों तक इन 100 बच्चों को वो मूवी दिखाया। अब जब कुछ महीनों के बाद जब इन्होंने देखा
कि ये मूवी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ये 100 बच्चों को जो वायरल इन्फेक्शन हर महीने आता था, अब ये 8 से 9 महीने हो गया। दैट मीन्स जब आप साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है कोई भी चीज, आपकी नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाती है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। ओके, सो इससे ये पता लगता है हमारी जो इम्यूनिटी है वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर से ठीक नहीं हो सकती, या वो केवल हमारी माइंड को स्टेबल करके हो सकती है। एक दूसरा, आपकी जो गट की बैक्टीरिया है उसको बैलेंस करके बढ़ा के, उसकी जो गुड बैक्टीरिया का क्वांटिटी को बढ़ा के आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। सो इस पूरे वीडियो के थ्रू आपको ये बात तो तय हो गई कि इम्यूनिटी कैन नॉट बी मेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब आप बहुत ज्यादा पैसे वाला आदमी की इम्यूनिटी 100% हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। इम्यूनिटी को आपको स्ट्रांग करना है तो आपको इंटरनली करना है, आपके माइंड को काम रखना होगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स को डाउन करना होगा, और आपकी गट की बैक्टीरिया को बढ़ाना होगा, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना होगा और बैड बैक्टीरिया को कम करना होगा। ये दो चीजें जब आप करोगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको इम्यूनिटी का जो सिस्टम हमारे बॉडी का है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं ये क्लियर हुआ होगा। और अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इज द नीड ऑफ द डे। एंड सभी लोगों को इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करना जानना बहुत जरूरी है, और ये प्रोसेस सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। सो इस तरह के और भी वीडियोस में लेके आते रहूंगा, तो कीप फॉलोइंग मी एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी। जय हिंद।